बेटा, तेरे बड़े काम की शुरुआत आज हो सकती है। अपनी सोई हुई काबिलियत को पहचान। शुक्राना सत्संग। जय गुरुजी। गुड न्यूज मिलेगी बेटा, अगर आज तू अपने दुख तकलीफों से छुटकारा पाना चाहती है। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी की प्यारी सारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरुजी। संगत जी, कभी कभी हमें लगता है कि हमारी किस्मत सो गई है, काम रुक गया है, मौके नहीं मिल रहे और जीवन में आगे बढ़ने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शायद किस्मत नहीं, हमारी कोई पुरानी काबिलियत सोई हुई है? आज का ये शुक्राना सत्संग इसी बात की एक नई सीख लेकर आया है। ये अनुभव हमें इंदौर मध्य प्रदेश से कविता आंटी जी ने भेजा है। उनके जीवन में कोई अचानक चमत्कार नहीं हुआ, बल्कि एक भूली हुई कला ने उन्हें खुद पर फिर से विश्वास करना सिखाया। जय गुरुजी। मेरा नाम कविता है। संगत जी, बचपन से मुझे चित्र बनाने का बहुत शौक था। स्कूल में जब भी कोई ड्राइंग कंपटीशन होता, मैं जरूर हिस्सा लेती थी। लेकिन शादी, घर और जिम्मेदारियों के बाद वो शौक कहीं पीछे छूट गया। कई साल तक मैंने रंग और ब्रश को हाथ तक नहीं लगाया। एक दिन अलमारी साफ करते समय मुझे अपनी पुरानी ड्राइंग बुक मिली। उसके पन्ने पीले हो चुके थे। मैंने एक चित्र देखा और अचानक बचपन की बहुत सारी यादें सामने आ गई। मैंने खुद से कहा, मैंने ये सब कब छोड़ दिया? उस शाम मैं गुरुजी के दरबार में गई। मैंने कोई बड़ी मनोकामना नहीं मांगी, बस हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, जो अच्छा मेरे अंदर कभी था और मैंने उसे भूल दिया, उसे फिर से पहचानने की समझ देना। अगले दिन मैंने घर के एक छोटे कोने में अपना पुराना सामान निकाल दिया। पहले दिन सिर्फ 10 मिनट चित्र बनाया। चित्र अच्छा नहीं बना। दूसरे दिन फिर कोशिश की। तीसरे दिन मेरी बेटी मेरे पास बैठ गई। उसने कहा, मम्मी मुझे भी सिखाओ। धीरे धीरे हमारा छोटा सा शाम का समय बन गया। माँ और बेटी साथ बैठकर चित्र बनाने लगे। एक दिन मेरी बेटी ने मेरा बनाया हुआ एक चित्र अपने स्कूल की एग्जीबिशन के लिए ले जाने की बात कही। मैंने कहा, अरे नहीं बेटा, ये तो बस मेरा शौक है। उसने कहा, मम्मी आपको अच्छा लगता है तो ये छोटी बात कैसे हो गई? उसकी बात मेरे दिल में उतर गई। कुछ समय बाद मेरे बनाए हुए चित्रों को देखकर एक स्थानीय संस्था ने मुझे बच्चों के लिए वीकेंड आर्ट क्लास लेने का अवसर दिया। मैं हैरान रह गई। जिस चीज को मैंने वर्षों पहले बेकार समझकर छोड़ दिया था, वही मेरी जिंदगी में एक नया रास्ता लेकर आई। मैंने गुरुजी के सामने बैठकर दिल से कहा, गुरुजी, मैंने आपसे कोई नया रास्ता मांगा था, आपने मुझे मेरा पुराना रास्ता ही दोबारा दिखा दिया। संगत जी, उस दिन मुझे एक बहुत बड़ी सीख मिली। हम अक्सर गुड न्यूज़ का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन कभी कभी गुड न्यूज़ किसी फोन या संदेश के रूप में नहीं आती। कभी वो हमारे अंदर छिपी किसी काबिलियत की याद बनकर आती है। कभी किसी पुराने सपने को फिर से शुरू करने की हिम्मत बनकर आती है, और कभी किसी अपने के मुंह से निकले एक छोटे से वाक्य के रूप में। आप ये कर सकती हैं। आज गुरुजी के दरबार से मेरी पूरी संगत के लिए यही अरदास है। अगर कोई अच्छा हुनर आपने वर्षों से छोड़ रखा है तो उसे याद कीजिए। अगर कोई सपना अधूरा है तो उसे छोटे कदम से फिर से शुरू कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपसे अब कुछ नहीं होगा तो अपने पुराने अनुभवों को याद कीजिए। हो सकता है आपकी सबसे बड़ी ताकत किसी नई जगह नहीं, आपके अंदर ही कहीं आपका इंतजार कर रही हो। लेकिन साथ ही हर नए कदम को समझदारी, मेहनत और सही सलाह के साथ आगे बढ़ाइए। गुरुजी के दरबार में शुक्राना कीजिए और फिर अपने हिस्से का कर्म जरूर कीजिए, क्योंकि सिर्फ इंतजार करने से रास्ते नहीं खुलते, कदम उठाने से रास्ते तलाशे जाते हैं। गुरुजी के श्री चरणों में मेरी यही अरदास है, हर इंसान अपनी अच्छाई और काबिलियत को पहचान सके, हर घर में बच्चों के सपनों को प्रोत्साहन मिले, हर माँ अपने लिए भी कुछ समय निकाल सके, और हर संगत को अपनी जिंदगी में नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ने की शक्ति मिले। लख लख शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अगर इस सत्संग ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से जय गुरुजी अवश्य लिखें। गुरुजी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय गुरुजी। चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। होस्ट गुरुजी का बेटा विपिन। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शिखा आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में।
जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से गुरुजी निकालोगे तुम। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आंचल। मैं गुरुजी की बेटी शिखा और मैं गुरुजी के चरणों में बहुत सारा सॉरी करते हुए सुबह से मुझे वो कह रहे हैं कि गल भूल गई आज शुक्राना करना। आज तेनू मेरी याद नहीं आई सी। तेरा प्यो तेरे शुक्राने के सुनने के लिए, तेरा आवाज़ सुनने के लिए तरस रहा है। जब ऐसे मैसेज देखो ना संगत जी, और उसी दिन जिस दिन आप शुक्राना नहीं करो, तो सच में लगता है कि डिवाइन हमसे कितना प्यार करता है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी, लेकिन आप जानते हो कि आपका बच्चा आपका दिल से शुक्राना पल पल करता रहता है। मैं अपना ये पावन शुक्राना अपने प्यारे विपिन भैया के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ। जैसे कि गुरुजी ने मुझे आज्ञा दिया हुआ है कि अभी तू जितने शुक्राने करेगी वो सिर्फ तेरा नहीं, तुम दोनों का होगा। तो ये शिखा सुमन का शुक्राना गुरुजी के चरणों में अर्पित समर्पित है। संगत जी, आज गुरुजी ने मुझे 2 मैसेज दिए। बहुत सारे मैसेज देते हैं, मैं देखती ही नहीं हूँ अभी, लेकिन 2-3 ऐसे मैसेज थे जो कि बहुत मन को छू गए। और एक अभी आया जिसमें गुरुजी बहुत प्यार से बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि आज तेरे घर एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। मैं खुद आऊँगा तुझे देने खुशखबरी, पर पहले शुक्राना कर दे मेरी बेटी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, जिस तरह से गुरुजी ने हमारी सांसों की डोर को थामी हुई है, जिस तरह गुरुजी हमें इस टफ सिचुएशन में भी एकजुट होकर रख रहे हैं, जिस तरह वो महादेव की जटा खोल के हमारे चारों तरफ गंगा मैया से हमारे पापों को धो रहे हैं, ये सामान्य बातें नहीं हैं। ये बहुत बड़ी कृपा है गुरुजी महाराज की, बहुत बड़ी कृपा है। हाँ, ये है कि अब हम थक गए हैं। मुझे भी बहुत तकलीफ़ होती है जब मैं इनको देखती हूँ चल नहीं पाते हुए, तो मुझे बड़ा कष्ट होता है। लेकिन गुरुजी जब मुझे आश्वासन देते हैं कि सब बैक टू नॉर्मल होने वाला है, चिंता न कर, तो बस कहते हैं ना कि मुझे भरोसा तेरा राम और थिर घर बैसो हर जन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे। बार बार मुझे सुनाते हैं कि सब कुछ सही होगा, तू चिंता छोड़ दे, तू बस शुक्राना कर। और फिर मुझे गुरुजी ने अभी कहा संगत जी कि जिस दिन तूने चिंता छोड़ के शुक्राना शुरू किया था, उस दिन से लेके आज तक सच में बता, मैंने तेरा साथ कभी छोड़ा है क्या? मैंने कहा नहीं बाबा, उससे पहले भी नहीं छोड़ा, तब भी नहीं छोड़ा, अब भी नहीं छोड़ा और अब कभी नहीं छोड़ोगे, क्योंकि आप ये दुनियावी रिश्तों जैसे नहीं हो जो पल में साथ आते हैं और पल में छोड़ते हैं। आप तो परमात्मा हो। हम लाख गलतियां करें, लेकिन आप हमें सिर्फ और सिर्फ संभालते हो, और हम एक गलतियों के बदले में सुनाने में कभी पीछे नहीं होते हैं। और आप हमारी गलतियों के बाद यही कहते हो तो ठीक तो है ना, चल हुन हंस के शुक्राना कर दे, क्योंकि हम जानते हैं ये शुक्राना करके हम अपने ही माड़े कर्मों को धोते हैं। ये हमारे लिए वो साबुन है, ऋण साबुन, जो हमारे पापों को धोता है, ताकि हम ईश्वर का नाम लेके, उनकी उस्तत करके, उनकी कृपा की बड़ाई करके अपने उन पुट्ठे लेखों को सुधारने के लिए एक कदम अपने बैगेज को हल्का करने के लिए आगे बढ़े। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग में अपने कुछ ड्रीम दर्शन की करूँगी। एक पहले मेरे बेटे का ड्रीम दर्शन, गुरुजी के नाती का,
कि 2-3 दिन पहले से वो बार-बार एक ही सपना देख रहा है कि वो सपने में देखता है कि वो अपने रूम में है और उसको कहीं जाना है कुछ शॉपिंग करने के लिए, और वो देखता है कि अ, उसके पापा बिल्कुल तेज़ी से आते हैं चलते हुए और कहते हैं कि चलो पॉली, मैं तुम्हें ले चलता हूँ, और हम दोनों चल के वो शॉपिंग करते हैं। और संगत जी, वो उठते ही मुझे रोज़ बताता है कि मम्मी, मैंने पापा को बहुत अच्छे से चलते हुए देखा। बहुत जल्दी पापा फिर से उसी स्पीड में चलेंगे, क्योंकि हमारी फैमिली में सबसे तेज़ यही चलते हैं। जिस पल इनके इतने बड़े ऑपरेशन ट्रांसप्लांट के बाद डॉक्टर्स को लगता नहीं था कि ये कभी चल पाएँगे, और गुरुजी की कृपा से, क्योंकि ऑपरेशन गुरुजी ने किया था, संभालते गुरुजी हैं। इन्होंने न सिर्फ चलना शुरू किया, इन्होंने ड्राइव किया, चला, हम सबको संभालते रहे और अभी भी संभाल रहे हैं। गुरुजी ने अपने बच्चे को गोद में उठा के रखा है, और गुरुजी अपने बच्चे को फिर से बिल्कुल, कहते हैं ना, अच्छे से चलाएंगे, दौड़ाएंगे और घुमाएंगे। शुक्राना गुरुजी, उन्होंने मुझे कहा है कि मैंने उसके पैरों को ब्लेस कर दिया है, तेरे पति के पैरों को ब्लेस कर दिया है, और तू चिंता ना कर, उसके हर एक रोग को मैं जड़ से मिटा रहा हूँ बेटा। थोड़ा समय लगेगा लेकिन सब चंगा होगा। तो बस शुक्राने का साथ मत छोड़ना, सिमरन मत छोड़ना। साथ के साथ में गुरुजी मुझे बार बार मैसेज देते हैं कि इशारा दे रहा हूँ, पति के लिए शुक्राना कर, इशारा दे रहा हूँ। संगत जी, मैं नहीं जानती हूँ ये क्यों कहते हैं गुरुजी, लेकिन बाबा आप जानते हो कि मेरा जो भी शुक्राना होता है वो सिर्फ और सिर्फ इनके हिस्से में आप नज़र करना, आप समझना कि आपका बेटा ने शुक्राना किया है। शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, रात में गुरुजी ने मुझे, अभी सोती नहीं रहती हूँ, कभी कभी आँख लगती है, कभी नहीं भी लगती है। अर्ध निद्रावस्था में कभी कुछ विज़न आता है, कभी ड्रीम आता है, क्या आता है नहीं समझ पाती होती हूँ, लेकिन दिखता रहता है कुछ। गुरुजी जो जो कृपा करते हैं वो महसूस कर पाती हूँ। तो प्रकाश पर्व था कल, और परसों की रात में गुरुजी ने रात भर मुझे श्री हरि कृष्ण धियाइए जिस तिठे सब दुख जाए, और कल गुरुजी ने मुझे एक सेवा सौंपी थी इनके लिए कि जो उसको उनको जो मसाज करना है उसमें बंगला साहिब का जल प्रसाद मिला के, क्योंकि वही बंगला साहिब के जल प्रसाद और बड़े मंदिर के जल प्रसाद से इनका उस भयंकर सीजर अटैक से गुरुजी ने बिना किसी मेडिसिन के बाहर निकलवाया था अपनी इस बेटी को, माँ दुर्गा का कवच पहना के, माँ गौरी का रूप देके। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी। फिर से गुरुजी ने वही सेवा सौंपी, और जहाँ तक हुआ कल मैंने इनके शरीर के हर उस तकलीफ वाले हिस्से में वो लगाया गुरुजी से प्रार्थना करके। फिर गुरुजी ने मुझसे एक और सेवा ली। आजकल बहुत बारिश हो रही है संगत जी। गुरुजी ने, जैसे ही मैं सोती हूँ तो मुझे एक हल्का सा ड्रीम में कुछ आवाज़ आती है कि बाहर से गंगा जल्ला, बाहर से गंगा जल्ला। मैं समझ नहीं पाई। जैसे ही मैं उठती हूँ पानी पीने के लिए, मेरा ध्यान बाहर जाता है। इतनी तेज़ बारिश में भी हमारी जोत 4 दिन से बेरोक टोक जल रही है, क्योंकि वो जोत में गुरुजी तप रहे हैं, वो हमारे लिए जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, क्योंकि वो परमात्मा है। सतगुरु अपने उम्र में से, अपने तप से हम में उम्र भरता है, हमें सांसें भरता है, बाकी कोई हमें सांसें नहीं दे सकता। संगत जी, फिर मैं जब बाहर जाती हूँ वहाँ पे ऐसा लगा जैसे कि वो जोत मुझे बुला रही है। बाहर जाती हूँ तो बारिश इतनी तेज़ थी कि हमारे ऑनिंग के अंदर से भी बारिश की बूंदें मुझ पे बरस रही थी। उस बारिश के बरसन के साथ मैंने देखा कि वहाँ पे जो मैंने भगवान जी का एक छोटा सा तांबे का जो वो होता है लोटा टाइप का वहाँ पे रखा था, उसमें आधे से अधिक गंगा जल एकत्रित, यानी कि बारिश का जल एकत्रित हो गया था। मैं उसको लाई अंदर, और गुरुजी ने मुझे मिडनाइट ही पूरे घर में स्प्रिंकल करवाया और कहा ए गंगा जल भी इसके मालिश में मिला। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी ने भाव दिए कि ये महादेव ने अपनी जटा से खोल के ब्लेस किए हैं।
ऐ तेरे पापों को काटेगा। रोग को तो मैं काटूंगा, लेकिन पाप विमोचनी गंगा है। तेरे जो पाप हैं, जो तूने अनजाने में किए हैं, उससे मुक्त होने के लिए माँ गंगा की आराधना कर। संगत जी, इसके बाद हमने इनको वो पूरा लगाया और इनको नींद आ जाती है। नींद आ जाती है और फिर थोड़ी देर के बाद ये उठते रहते हैं और कुछ जो ये ड्रीम में देखते हैं वो मुझे कहते रहते हैं। इसी क्रम में क्या होता है संगत जी, मेरी भी एक छोटी सी आँख लगती है। आँख लगती है तो मैं अपनी एक जेठानी है, जिनके बारे में अक्सर मैं सपने में देखती हूँ और अक्सर वो हमारे घर आती हैं, हम भी उनके घर जाते हैं। अब मैंने देखा कि एक उनके घर में उनके छत पे उन्होंने ग्लास हाउस बनाया है। वो मुझसे ज़िद करती हैं, मैं उनके घर पे हूँ और मुझसे ज़िद करती हैं कि चलो मैं तुम्हें अपना एक हमारा घर बना है रूम वो दिखाती हूँ। मैं उनके साथ उनके छत पे जाती हूँ संगत जी, और वहाँ पे पूरा जैसे केमिस्ट्री का लैब नहीं होता था, बिल्कुल वैसा ही लैब बना है। बड़े बड़े से परख नली वहाँ पे लगे हुए हैं स्पिरिट लैम्प के ऊपर में, और उसमें ना सारे कलर्स के वो बॉयल हो रहे हैं और जो रसायन जो होते हैं वो सारे बॉयल हो रहे हैं। सब में से धुएँ निकल रहे हैं, किसी में लाल, किसी में काला, किसी में ब्राउन, किसी में पीला, हर तरह का। और वो मुझे कहती हैं कि देखो ये ड्रिंक्स मैं तैयार कर रही हूँ, अब तुमको ना इसमें से एक पीना है। अब तुम बताओ कि तुमको कौन सा ड्रिंक पीना है, मैं तुम्हें अभी दूँगी और तुमको ये अभी पीना पड़ेगा। और जब तुम पियोगी ना तो फिर मैं इनको वो दोस्त जी कहती हैं, तो फिर मैं ना दोस्त जी को भी दूँगी वही वाला ड्रिंक। तो संगत जी, उस वक़्त मेरे हाथ में गुरुजी का यही ब्रेसलेट मैंने देखा, मैं पहनी हुई हूँ। गुरुजी ने मुझे अभी हुक्म दिया है कि ब्रेसलेट तो बिल्कुल नहीं उतारेगी, और एक और उन्होंने हुक्म दिया है कि एक चांदी का ओम मंगा और पीले धागे में मेरे स्वरूप के पास लेस करा के जल्दी पहन। कह तो रहे थे बहुत दिनों से, लेकिन पता नहीं क्यों मैं भूल गई थी। गुरुजी हमें पहले से सब कुछ समझा देते हैं, लेकिन हम कहते हैं ना मंद बुद्धि और छोटी सोच, हम कुछ नहीं समझ पाते हैं संगत जी। अगर हम समय से गुरुजी की बातें मान लें तो हम पे कोई परेशानी आए ही ना, लेकिन नहीं समझ पाते हैं संगत जी। सॉरी गुरुजी, माफ़ी चाहती हूँ। तो संगत जी, वो भी मैं अभी मंगवाऊँगी देख के ऑनलाइन ही सही, पीला धागा और चांदी का ओम, क्योंकि ये मेरे गुरुजी का हुक्म है, क्योंकि उन्होंने मुझे 2-3 बार वही सत्संग बारी-बारी से सुनाया। संगत जी, फिर मैं देखती हूँ कि वो मुझे कहती हैं कि तुम ना बताओ कौन सा पियोगी। तो मैंने ना पीला कलर चूज़ किया, मैंने कहा येलो वाला। लेकिन फिर वो मुझे जैसे डाल के देती है ना तो उसमें से धुआं-धुआं उठ रहा है। मुझे कहती हैं कि लो अब ये तुम जल्दी से पी लो। लेकिन मेरे मन में गुरुजी भाव डालते हैं, मैं कहती हूँ दीदी जब तक जो वाला आप पियोगे ना, अगर ये वाला, फिर मैं ये पीऊँगी। अब जितना आप पियोगे उतना ही मैं पीऊँगी। जब मैं ये बार-बार कहती हूँ ना तो वो बहुत नाराज़ हो जाती हैं और वो बहुत गुस्सा हो जाती हैं, और मैं क्या देखती हूँ कि वो ग्लास और वो सारी परख नलियाँ ना चकनाचूर होके टूट जाती हैं संगत जी। बिल्कुल क्रैक हो जाती हैं, कुन्नी-कुन्नी होके बिखर जाती हैं, और वो बहुत नाराज़ हो जाती हैं और मुझ पे भी बहुत चिल्लाती हैं। और इस तरह से मेरा वो ड्रीम टूट जाता है संगत जी। न जाने कौन सा वो कष्ट था जो हमारे जीवन का बिखरना था, जिसको गुरुजी ने वहीं पे उन कांच को बिखरा के कटित करवा दिया। सो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आंचल। एक संगत जी और मुझे ड्रीम आता है, और उस ड्रीम में मैं अपने मायके परिवार में हूँ। मायके परिवार में हूँ और जो मेरा बहुत पुराना घर था, अब तो हम लोगों का घर रेनोवेटेड हो गया है। पहले वाला जो घर था, मैंने वो वाला घर देखा और मैंने देखा कि वहाँ पे हमारे घर में जब मैं छत पे जाती हूँ तो हमारी छत पे ना बहुत सारे
स्नेक्स को मैंने देखा, बहुत सारे स्नेक्स को देखा और वो लोग खेल रहे हैं, मतलब जस्ट लाइक फ्रेंडली सारे जो स्नेक हैं वो बहुत खुशी से खेल रहे हैं और हमारे बाबूजी सबको दाना खिला रहे हैं। और मुझे एक मैसेज आया था गुरुजी का कि तेरे पिता के बुरे कर्मों को मैंने माफ़ कर दिया और तू अपने पिता की तरफ से शुक्राना कर दे। तो संगत जी, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि ये सब सपना दिखा के गुरुजी ने मुझे सच में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग से ब्लेस किया है, क्योंकि बाबूजी जो हैं हमारे वो अपने समय में जाने जाते थे। उनको उनमें एक शिफ़ा थी कि वो साँप को बहुत अच्छे से मार देते थे। बड़े-बड़े जो होते हैं कोबराज़, उनको भी वो मार देते थे। एक डंडा था उनके पास बड़ा-सा, और क्या उनमें वो कला थी कि वो सीधे उसी पॉइंट पे हिट करते थे और बड़े-बड़े साँप को वो मार देते थे। गाँव में साँप होते भी बहुत थे। तो संगत जी और गुरुजी मुझे बार-बार सर्पदोष, तेरे परिवार पे सर्पदोष है, इसका मुझे मैसेज बहुत देते थे। तो कल की रात गुरुजी ने मुझे उस भार से भी मुक्त किया और गुरुजी मुझे कहते थे कि तुझे ना मैं तेरे परिवारजन, तेरे पितरों के कल्याण का ज़रिया बना रहा हूँ। तो हम तो नहीं समझ पाते हैं संगत जी, जो वो करवाते हैं वही करवाते हैं और वही करते भी हैं। लेकिन अगर गुरुजी ने हमें इस कल्याणकारी ज़रिया का एक हिस्सा बनाया है तो उसके लिए दिल से शुक्राना गुरुजी, दिल से शुक्राना। संगत जी, फिर मैं यही समझ पाई कि गुरुजी ने जब बाबूजी उनको दाना खिला रहे थे तो मेरे दिमाग में यही आया कि गुरुजी ने बाबूजी को माफ़ किया है। और वो जो सारे सोल्स थे जिनको बाबूजी ने, क्योंकि वो बहुत सारे थे, लगभग 50-60 या उससे भी ज़्यादा थे स्नेक्स वहाँ पे और बहुत खुश थे सारे स्नेक्स। तो मैंने देखा कि बाबूजी उनको दाना खिला रहे हैं और बाबूजी भी खुश हैं और वो स्नेक्स भी खुश हैं और पीछे से ना बैकग्राउंड में ओम नमः शिवाय इसका जाप चल रहा है। और संगत जी, गुरुजी ने फिर मुझे बाबूजी का जो उन्होंने जस्ट अभी एक नॉवेल लिखा है जो महादेव पे लिखा है, मुझे सपने में उसको दिखाया और उसकी बहुत सारी प्रतियां दिखाई। और संगत जी, इस रूप में गुरुजी ने मुझे यही समझाया कि महादेव का नाम लेने मात्र से सारे कष्ट, सारे पाप कटित हो जाते हैं। और तेरे पिता ने महादेव के ऊपर किताब लिख के अपने उन सारे जो सर्पदोष थे उससे खुद को मुक्त किया है, या फिर मैं ये कहती हूँ कि गुरुजी ने उनको मुक्त करवाया है। तो बहुत शुक्राना बाबा, बहुत शुक्राना। और यही कारण है संगत जी कि मेरे सामने में अक्सर गुरुजी का वही स्वरूप आता है जो गुरुजी ने हमारे मायके परिवार में ब्लेस किया हुआ है। सो बेअंत शुक्राना स्वामी, बेअंत शुक्राना। जिन भी साथ संगत जी के ऊपर में सर्पदोष का कुछ लगा हो, कुछ उनसे कुछ अनजाने में कुछ गलती हुई हो, कुछ उनसे कोई जीव की हत्या हुई हो, तो गुरुजी इस सत्संग सुनने मात्र से उनके वो सारे कष्ट कटित हो जाएं, यही आपकी बेटी आपसे प्रार्थना करती है। सो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अब संगत जी, एक शुक्राना और करना चाहूँगी कि परसों बच्चों के साथ एक अलग चीज़ हुई थी। बच्चे शाम को मेडिसिन लाने डिस्पेंसरी जा रहे थे, तो जब वो नीचे गए हैं और वहाँ से वापस आ रहे थे तो बेटा का पैर एक छोटे से नेवले के बच्चे के ऊपर में हल्का सा पड़ गया और जैसे ही वो पैर रखता है वो नेवला का बच्चा सरसरा के इसके आगे से निकल के जाता है और ये लोग बहुत 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 डर गए संगत जी, बहुत डर गए। और घर आके बताता है कि मम्मी पता नहीं वो क्या था, चूहा था, चूहा से थोड़ा बड़ा था, नेवला जैसा था लेकिन नेवला से छोटा था। तो हम लोगों ने यही कहा कि सावन में नेवला देखना भी बहुत शुभ होता है और चलो गुरुजी ने तुझे दर्शन दिए, उस रूप में ब्लेस किया तुझे और तेरे पैर को लगा के उसमें उन्होंने तेरे पैर को ब्लेस किया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो डिवाइन होता है वो हमारे अंदर में अपनी ऊर्जा देते हैं। तो बहुत शुक्राना बाबा, क्योंकि गुरुजी मेरे बच्चे के पैर पे भी बहुत कष्ट बता रहे थे सत्संग के क्रम में, तो गुरुजी ने उसको ब्लेस किया। वो कह रहे थे कि तेरे मुंडे ने ब्लेस किया, कह दे उसने कि उसको मैंने बहुत ब्लेस किया है। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, बेअंत शुक्राना बाबा, हमारे बच्चों को ब्लेस करने के लिए आपका दिल से शुक्राना बाबा, दिल से शुक्राना। अब संगत जी, एक और जो मेरा शुक्राना सत्संग है वो है कि
जब परसों की रात को गुरुजी ने हमें एक डिवाइन ब्लेसिंग से ब्लेस किया। वो ब्लेसिंग मामूली नहीं थी, वो ब्लेसिंग मेरे जीवन की सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी। मैं यहाँ से अपने रूम से बेडरूम से जाती हूँ ड्राइंग रूम, और जैसे ही मैं ड्राइंग रूम पहुँचती हूँ, मेरे नाक में कड़ा प्रसाद की बिल्कुल अमृतसर वाली खुशबू, इतनी स्ट्रॉन्ग खुशबू कि बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर आने लगती है। लगता है जैसे कि कोई बिल्कुल घी में बिठा दिया है मुझे किसी ने, उस हलवे की खुशबू में, डिवाइन सा खुशबू। और मुझसे रहा नहीं जाता है, क्योंकि ना किचन में कुछ बन रहा है और ना तो नीचे में कोई है, कहीं से कुछ आ ही नहीं रहा है। थोड़ा सा आगे पीछे होती हूँ तो वो खुशबू ख़त्म, मतलब एक स्टेप पीछे जाती हूँ तो खुशबू ख़त्म है, एक स्टेप आगे आती हूँ तो खुशबू का सैलाब है। संगत जी, मैंने बेटे को बुलाया, वो कहता है कि मम्मी ये क्या है, ये क्या चीज़ है। और वो बिल्कुल कहते हैं ना कि बिल्कुल पागल जैसा कहता है कि मम्मी ये भी हो सकता है, ये गुरुजी तो कमाल है, ये तो अल्टीमेट है। बहुत खुश हो गया वो। बेटी आई, उसने भी एक्सपीरियंस किया, माँ आई, माँ ने भी एक्सपीरियंस किया। या फिर ये कहूँ कि गुरुजी ने हम सबको बारी बारी से अपने चरणों में बिला के, क्योंकि वो जो स्वरूप से खुशबू आ रही थी वो उनके चरण स्वरूप से आ रही थी। संगत जी से शुक्राना गुरुजी। और वही स्वरूप था पर्पल चोले वाला वहाँ पे रखा हुआ, जो इस बार गुरुजी के गुरु पूर्णिमा वाले दिन बड़े मंदिर में लगा हुआ था, पर्पल चोले वाला गाल पे हाथ रखा हुआ स्वरूप। तो शुक्राना गुरुजी, आप हमारे अंदर में वो मिठास भरने आए थे, हमारे रिश्तों में मिठास भरने आए थे। आपका बेअंत शुक्राना बाबा, बेअंत शुक्राना। किसी तरह हिम्मत करके ये भी बेड से उठे और बेटे के साथ वहाँ तक आते हैं, लेकिन गुरुजी ने इनको वहाँ तक आने से पहले हमारे बेडरूम के गेट से ही थाम लिया। वहाँ पे हमारा बेसिन है और वहाँ से ही गुरुजी इनको कड़ा प्रसाद की खुशबू में भर के ले गए अपने पास, और उन्होंने अश्योर किया है हम सबको कि तुझे तो मैंने मिठास ब्लेस कर दी, तुझे तो मैंने ठीक कर दिया, ठीक तो मैंने कर ही देना है। ऐ जो थोड़ी सी सफरिंग बची है और सह ले, क्योंकि सतगुरु प्यारा तेरे नाल है। सो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हमारी हर भूल चूक को माफ़ी बख्शना बाबा, बख्श देना बाबा, बख्श देना। और संगत जी, लगभग 1.5 मिनट तक वो खुशबू रहा, 1.5 मिनट तक वो ब्लेसिंग हमारे साथ चलती रही। और जैसा कि मुझे गुरुजी ने कहा था कि तुझे मेरे स्वरूप से गुलाबों की खुशबू आएगी, और गुरुजी ने तो मुझे सचखंड की खुशबू से ही ब्लेस कर दिया। सो शुक्राना गुरुजी। और उसके बाद मुझे इतना रोना आने लगा था। ये कहते हैं रो क्यों रही हो, लेकिन वो रोना नहीं था, वो उस डिवाइन के प्रति मेरा प्यार था, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि उस लायक हूँ कि इतना प्यार मुझे परमात्मा करेंगे, क्योंकि मैं तो पाप की गठरी हूँ, बहुत गलतियाँ की हैं मैंने। फिर भी मेरा गुरु मुझे बहुत लाड लड़ाता है, बहुत प्यार करता है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, उसके बाद में ये मेरा बहुत प्यारा शुक्राना था, और हम सब बहुत 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 खुश हुए। और अभी तक मेरे मन में वो स्पंदन है, वो प्यारी सी मिठास है, हमेशा रहेगा जीवन भर, क्योंकि हम सबको मिला वो स्नेह गुरुजी का। और मैंने यही कहा बच्चों से कि मंत्र जाप करो, क्योंकि अभी साक्षात गुरुजी यहाँ पे आए हुए हैं। इसके साथ ही बेटी ने एक बात और बताई, जो कि वो पीछे से बताती है हमें, पहले नहीं बताती होती है। उसने बताया कि 1 दिन और 2 दिन पहले उसको किचन और हमारे स्टोर के बीच में फिर से हमारे गांव की खुशबू आई थी, और उसके गांव की खुशबू आई थी। और बेटा बोलता है कि ये कैसी खुशबू होती है, तो वो कहती है कि जैसे नानी की खुशबू थी, वो तो मुझे याद है, और लेकिन मुझे ऐसा लगा कि उसका जो गांव है वहाँ की खुशबू भी उसको आई थी। और संगत जी, मेरे बाबूजी जो बहुत स्पिरिचुअल हैं, उनसे मुझे पता चला हुआ है कि जैसे हमारे पितृ आते हैं मिलने के लिए हमसे, और वो हमें ब्लेस करना चाहते हैं, क्योंकि पितृ भी भगवान होते हैं, तो वो खुशबू के फॉर्म में आते हैं। और संगत जी, उसको पापा ने और माँ ने, दोनों ने ब्लेस किया। मैं यही समझ पाई कि उसको ननिहाल और अपने गांव की खुशबू आई, तो मतलब
उसके दद्दू और उसकी नानी दोनों ने उसको ब्लेस किया। सो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, कोई नहीं कर सकता इतना प्यार, कोई नहीं कर सकता है बाबा। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि सर्बत का कल्याण करना बाबा, सबके कारज रास करना बाबा। और ये जो मुश्किल घड़ियाँ हैं उसको अब अपने चरणों में ले लो बाबा, और हमें फिर से वही हंसता खेलता प्यारा मोमेंट दे दो बाबा, फिर से दे दो। मांग नहीं रही हूँ, बस प्रार्थना कर रही हूँ। और आप तो कहते हो ना, हेल्थ तो तू मांग सकती है, हेल्थ मांगना नहीं है। लेकिन मैं कोई पैसे नहीं मांग रही बाबा, बस मैं अपने पति के लिए अच्छी सी कदम मांग रही हूँ जो वो पग धरेंगे, क्योंकि तकलीफ तो अभी आपको ही हो रही है, हम लोग तो थोड़ा सा झेल रहे हैं। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि जोत में बार बार आप खंडित हो रहे हो, बार बार जोत जलती है संगत जी, उसमें गुरु जी का स्वरूप बनता है और वो बिखर के टूट जाता है। और मैं बहुत रोती हूँ खड़े होके वहाँ पे कि गुरु जी फिर से आप बिखर गए। तो वो मुझे कहते हैं मैसेज में, सत्संग में, कि तुझे संवारने के लिए तो मुझे कई बार बिखरना पड़ता है बेटा, लेकिन कोई गल नहीं, एक पिता का यही फर्ज होता है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और गुरु जी के लिए गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए आज्ञा चाहेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज्ञा प्रभु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, आपके चरणों में मैं आपकी बेटी गीता विपिन अंकल समय आंटी जी के चैनल के माध्यम से आज शनिवार का शुक्राना सत्संग आपके चरणों में, आपके कमल चरणों में अर्पित कर रही हूँ। कृपया गलतियों को क्षमा करेंगे। पूरे परिवार की ओर से शुक्राना सत्संग अर्पित कर रही हूँ। बाबा जी गलतियों को क्षमा करेंगे। संगत जी जय गुरु जी। आज आए दिन मैं सत्संगों के माध्यम से भी और स्वयं के अनुभव के आधार पर ये जो संदेश मिले हैं गुरु जी के, उस पर कुछ विश्लेषण करना चाहूंगी। क्योंकि हम सब मनुष्य हैं, हम सब आध्यात्मिक यात्रा के यात्री हैं। हम सब ने जीवन में नेगेटिव और नेगेटिविटी से अपने आप को दूर किया है और पॉजिटिव और पॉजिटिविटी से अपने आप को जोड़ के रखा है, जिससे हमारे आध्यात्मिक यात्रा में कोई खलल ना हो। और लेकिन जीते हैं हम संसार में, तो सांसारिक व्यवहार में, चाहे रिश्तों में हो, चाहे संसार के जिस क्षेत्र में भी हम व्यवहार करते हैं, तो जहाँ कहीं भी हमें अन्याय का आभास होता है, वह कहीं ना कहीं हमें सोचने को मजबूर कर देता है संगत जी, कि क्या हम अन्याय को सहन करें? नहीं संगत जी, हम परम पिता परमेश्वर के प्यारे बच्चे हैं, गुरुपा के दुलारे बच्चे हैं। हमने अपने लिए, अपनों के लिए और सबके कल्याण की कामना हम करते हैं, करते रहेंगे। ऐसे में अगर अन्याय का आभास हो तो अन्याय के विरुद्ध हमें अपने आप से सवाल करना है कि क्या अन्याय नेगेटिविटी नहीं है? क्या उसे स्वीकार करना है या अस्वीकार करना है? तो हमारी अंतरात्मा तो यही कहेगी, क्योंकि हमारे अंतरात्मा में परमात्मा है, परमेश्वर है, गुरुवेश्वर है, कि नहीं, न्याय के लिए जियो। और यह न्याय सभी के लिए ईश्वर
समान रूप से संसार में सभी के न्याय का ध्यान रखते हैं, चाहे वो धर्म के रूप में हो, कानून के रूप में हो, समाज के रूप में हो, परिवार के रूप में हो। और गुरुवेश्वर तो हर तरह से हमें न्याय ही दिलाते हैं हमें। और इसीलिए आज जो संदेश आया है, जिंदगी में अगर बुरा वक्त नहीं आता तो अपनों में छुपे हुए गैर और गैरों में छुपे हुए अपनों की पहचान कभी नहीं होती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्रायः संगत आंटी लोग के सत्संग में वे किस प्रकार से अन्याय बर्दाश्त कर रही हैं, लेकिन गुरु कृपा से, इष्ट कृपा से, आत्मबल और आत्मसम्मान के कारण वे अपने आप को अन्याय से बचा ही लेते हैं। और हमें भी अन्याय आने अंधेरा और न्याय आने उजाला, हर प्रकार के अन्याय से, अंधेरा से हमें खुद को बचाना है। और यह आने वाली पीढ़ियों को भी यह संदेश देना है कि अन्याय के आगे कभी नहीं झुकना है, क्योंकि हमें न्याय संगत जीवन जीने की प्रेरणा गुरु के पास से मिलती ही रहती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। श्री कृष्ण जी का एक संदेश है कि इस संसार में मतलबी रिश्तों से खुद को बचा लेना, आत्म शांति के लिए खुद को समर्थ बनाओ, परोपकार करो, सेवा करो, दान करो, भक्ति करो, लेकिन दीनों, गरीबों और जरूरतमंदों के लिए, जो असहाय हैं, उनके लिए हमेशा दया की भाव रखो। लेकिन अपना सब कुछ दूसरों के लिए कभी मत खो देना, न ताकत, न धन, न प्रेम, न समय, न स्वास्थ्य, न वचन और न ही आत्मसम्मान, क्योंकि यह आपका अपना धन है जिसे प्रकृति ने, परमात्मा ने आपको दिया है। इनका आप सम्मान करें। केवल जब कभी महसूस हो कि मतलबी रिश्तों से खुद को दूर रखना है, तो श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो स्वार्थ में पड़कर अपनी मनमानी व्यवहार से आपको कष्ट पहुंचाते हैं, तब आपका यही कर्तव्य है कि आप खुद ही खुद से प्रेम करें, अर्थात आत्म संयम और आत्मसम्मान में जिएं, क्योंकि खुद में ही खुदा का वास होता है। तुम परमात्मा के संतान हो, तुम स्वार्थ से और स्वार्थी लोगों से हमेशा अपने आप को दूर रखो। जय कान्हा जी, जय श्री कृष्ण जी। शिव जी का भी संदेश है, हमारे महादेव का संदेश है, शिव भक्तों को किसी के आदेश पर नहीं, स्वयं के निर्णय पर जीना चाहिए। अपनी फैसले, अपनी सीमा खुद तय करो, खुद की इज्जत करो, खुद के अच्छे कर्म और खुद के अच्छे आचरण से स्वयं फैसला लिया करो। दूसरों की खुशी के लिए, दूसरों की खुशी को इतना अधिक महत्व ना दो कि खुद की खुशी को ही महत्व देना बंद कर दो। ऐसा कभी मत करना। आत्मसम्मान, तुम आत्मसम्मान में जीना सीखो। स्वयं के भलाई के लिए, अपनों के भलाई के लिए निर्णय लेना सीखो और सच्चाई के आगे ही नतमस्तक होना, गलत के आगे कभी भी मत झुकना। ईश्वर, गुरु, माता पिता, संत, ऋषि, प्रकृति, ज्ञान, सत्कर्म, सद्ज्ञान, धर्म, स्वदेश, कानून, प्रकृति के आगे ही झुकना, क्योंकि ये हमारे लिए अत्यंत हितैषी और शुभ चिंतक हैं। इसके सिवाय कहीं नहीं झुकना। और इस प्रकार से प्रेरणा देते हैं हमारे बाबा जी कि अहंकार और अहंकारी से दूर रहना, क्योंकि रावण ने शूर्पणखा के मैंने इच्छा को पूर्ण करने के लिए ही अहंकार के आवेश में आकर वह अपने निर्दोष परिवार और जनता सहित सब समाप्त, अपने ही गलती के कारण, अपने ही अहंकार के कारण सब कुछ भस्म कर दिया।
यह यह उनके एक अहंकार के कारण हुआ है और शूर्पणखा की गलत इच्छा को पूर्ण करने के कारण ही उन्हें यह नतीजा मिला कि उनके वंश में कोई नहीं बचा। तो सीख मिलती है कि हमें अहंकार से और अहंकारियों से दूर रहना है। आगे हमारे बाबा समझाते हैं कि हमें न्याय पूर्ण व्यवहार करना है और न्याय में ही जीना है और न्याय को ही अपने जीवन का आधार बनाना है। आत्मसम्मान, हम सबका सम्मान करते हैं, सबका सम्मान करें क्योंकि हम परमात्मा के बच्चे हैं। हम सबका सम्मान करें पर अपने आत्मसम्मान को पहले महत्व दें। स्वयं का मान रखें, गैरों का मान भी रखना है क्योंकि गैर भी अपने हैं, अपने देश का, धर्म का, कानून का, माता पिता का, इन सब का सम्मान करना है। रामायण में उल्लेखित है, उदाहरण है कि किस प्रकार से माता सीता जी को जब रावण लंका ले गए, वे तो स्वयं साक्षात लक्ष्मी जी के स्वरूप हैं। उन्होंने तो स्वयं अपने आप को सुरक्षित रखा था, लेकिन वापसी पर प्राचीन अयोध्या के प्रजा ने शिकायत की श्री राम जी से कि लंका में रहने के कारण सीता जी को राजमहल में मने स्थान न मिले, और यह कितना अन्यायपूर्ण बात है। स्वयं महाराजा होते भी राम स्वयं जानते हैं कि सीता स्वयं ने देवी हैं, स्वयं पवित्र हैं, लेकिन मर्यादा पुरुष होने कारण उन्होंने प्रजा के बातों का खंडन नहीं किया और स्वयं सीता जी के साथ राजगद्दी में अपने भाई भरत को स्थान देकर स्वयं सीता जी के साथ वनवास करने को तैयार हुए। लेकिन उन्हें तो राम राज्य चलाना था और वे मर्यादा पुरुष हैं, तो उनकी मर्यादा की रक्षा के लिए राज परिवार, राजमहल और अयोध्या के राज्य की रक्षा के लिए सीता माता उन्हें ऐसा करने से रोकती हैं और अकेले ही स्वयं वाल्मीकि जी के आश्रम में पुत्री स्वरूप वास करती हैं, क्योंकि उनके लिए पति की मर्यादा, परिवार की मर्यादा, राज्य की मर्यादा, राजमहल और अपने आने वाले भावी पुत्रों के कल्याण के लिए आश्रम में स्थान लेना जरूरी महसूस हुआ। और इन सब से बढ़कर था परिवार, पति परिवार की मर्यादा के साथ साथ स्वयं के आत्मसम्मान की रक्षा। और एक समय जब लव कुश गीत गाते हुए, वाल्मीकि जी के सिखाए गीत गाते हुए अयोध्या पहुंचते हैं, नगरवासियों को एहसास होता है कि ये इन्हें राजमहल तक पहुंचाया जाए। और राजमहल में जब श्री राम जी अब पूरे राज परिवार सुनते हैं तो उन्हें ज्ञात हो जाता है कि ये राम जी के पुत्र हैं और उन्हें वापस राजमहल में रहने माने अधिकार सहित रहने को बुलाया जाता है। सीता माता जी भी आती हैं। वाल्मीकि जी अपना कर्तव्य निभाकर सीता जी को राम जी के सुपुर्द करके वापस वनवास जाना चाहते हैं, लेकिन राम जी को पुनः प्रजाओं ने याद दिलाया कि माता जी से दूसरी बार परीक्षा ली जाए। अब की बार माता सीता जी जो हर प्रकार से अपना कर्तव्य निभाई हैं सबके प्रति, अब स्वयं की बारी आई है अपने आत्मसम्मान के प्रति। अब उन्होंने ऐसा करने से मना किया क्योंकि आत्मसम्मान से बड़ा कोई न्याय नहीं है। और उन्होंने धरती माता को आह्वान करके स्वयं धरती में समा गई और धरती में समाकर भी स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा क्षीर सागर में श्री राम जी को नारायण के रूप में पाने के लिए वहां पर स्वयं पहले माने स्वयं स्थान प्राप्त की है। इस प्रकार से सीता माता हमें यही शिक्षा देती हैं कि हम नारियों में
एक शक्ति है और वह है आत्मशक्ति। अपने आत्मशक्ति के बल पर कर्तव्यनिष्ठ होकर अपने पति, परिवार और स्वयं के संतान के साथ साथ समाज के प्रति भी अपने कर्तव्य निभाते हुए यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि यदि जरूरत पड़े तो आत्मसम्मान को हमें पहले महत्व देना है और अपने और इस प्रकार से यह हमें न्याय की प्राप्ति करनी चाहिए। और इस प्रकार से हमारी माता हमें हमारी शक्तियों को एहसास कराती हैं कि तुम्हें भी आत्मसम्मान से जीना और दूसरों का सम्मान करने का अधिकार है। इसी प्रकार से माता सती जो शिव महादेव जी के मना करने पर भी अपने पिता के घर यज्ञ में खुशी खुशी पहुंचती हैं और जब वहां उन्हें महादेव जी के लिए कोई भी स्थान नहीं दिखता तो वो उत्तेजित हो जाती हैं और अपने ही पिता को यह आभास कराती हैं कि उन्होंने अच्छा नहीं किया। स्वयं के जामाता का स्थान उन्होंने नहीं देकर अपनी ही बेटी का भी अपमान किया और वे स्वयं पूरे संसार को यह बताने के लिए कि ईश्वर परमात्मा ही सर्वोपरि है, परमात्मा ही सर्वोपरि है, उन्होंने ही ब्रह्मांड की संसार की रचना की है और हम उनके संरक्षण में हैं। ऐसे में परमात्मा को भूलकर कोई भी शुभ कार्य सही नहीं होते और सचमुच माता सती अपने पिता को एहसास कराने के लिए कि उन्होंने गलत निर्णय लिया है अपने आप को अग्नि में समर्पित करते हैं। लेकिन क्या इससे माता सती को, शिव बाबा को, हमारे महादेव जी को तकलीफ नहीं हुई? लेकिन संसार के जनता को, संसार के लोगों को यह सीख देने के लिए कि कभी भी अहंकार में आकर, क्रोध में आकर कोई भी निर्णय मत लिया करो। इस सबक को सिखाने के लिए वे स्वयं इतना तकलीफ झेल पाए हैं, ये तो वही समझ सकते हैं। और इस प्रकार से हमें यही सिखाते हैं कि कभी भी अहंकार को महत्व मत दो, आत्मसम्मान के साथ सबका सम्मान करते हुए, परोपकार करते हुए और अपने परिवार में समर्पणपूर्ण जीवन जीने का हमें सीख देते हैं। माता सती के अंगों का जब विष्णु जी अपने चक्र से विच्छेदन करते हैं तो हमारे भारत में 21 सिद्धपीठ माता के नाम से हैं, जो हम सब बच्चों को अपनी करुणा से, प्रेम से, कृपा, शक्ति और सब कुछ माता प्रदान करती हैं। यह सब माता की कृपा, हमारे महादेव की कृपा से और हमारे सभी दिव्य शक्तियों के हमारे पालनहार विष्णु जी की कृपा और सच कहूं तो हमारे गुरुपा की कृपा से यह सब संसार में हम देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम यही कहना चाहेंगे कि हमें हमेशा अहंकार को त्याग कर, अहंकार और क्रोध को त्याग कर आत्मसम्मान और न्याय में जीना सीखना है, औरों को भी सिखाना है, क्योंकि हमारे जीवन रूपी नाव के नाविक तो स्वयं परमात्मा है, परमेश्वर है, गुरुवेश्वर है, जिनके हाथों में हमारे जीवन का पतवार है। तो उनका एक ही कहना है कि खुद के लिए खुद जियो, औरों को भी जीने दो। यही है हमारे जीवन का मकसद, खुद जियो, औरों को भी जीवन दो। हमारे जीवन का लक्ष्य कल्याण भाव है, सबका मंगल, मेरा मंगल, तेरा मंगल, सबका मंगल हो रे। कल्याण भाव में ही हमें जीना चाहिए, क्योंकि हमारे परमात्मा कल्याण ही करते हैं हम सबके लिए। हमारे गुरुपा हम पर कृपा बरसाते हैं, कल्याण ही करते हैं हम पर। हम गलतियां भी करते हैं तो वे अपनी कृपा से माफ करके, क्षमा करके कल्याण ही करते हैं। तो हमें भी क्षमा दान और कल्याण का भाव रखना है। इतनी सुंदर सीख देने के लिए जय गुरुपा, जय
शिव जी जय, गुरु जी जय, माता जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। आज शनिवार है, शनिदेव जी जो स्वयं न्याय के देवता हैं और कर्म के अनुसार न्याय करते हैं, उनके चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम। हम सब से जो भी गलती हो जाए क्षमा करें। आज मैं अपनी वाणी पर विराम लगाते हुए इतना ही कहूंगी कि हम सब उस परम पिता परमेश्वर गुरुवेश्वर के अंश हैं, बच्चे हैं। हमें केवल समभाव में, कल्याण भाव में और भक्ति भाव में जीना है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय शिव जी, जय माता जी, जय 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 हनुमान जी, जय शनिदेव जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आपके श्री कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मैं गुरु जी की बेटी रेखा अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग सौम्या जी और विपिन जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। आज दिन है शनिवार, समय है 6:50। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर एक सांस का शुक्राना गुरुपा, हर रात का शुक्राना गुरुपा, रोज नया दिन दिखाने का शुक्राना गुरुपा, ये जीवन देने का शुक्राना गुरुपा, सारे अंग सही देने का शुक्राना गुरुपा, इतना टेस्टी खाना देने का शुक्राना गुरुपा, इतने अच्छे कपड़े देने का शुक्राना गुरुपा, इतना अच्छा घर देने का शुक्राना गुरुपा, हर एक क्षण का, हर एक पल का शुक्राना गुरुपा, हर सुख दुख का शुक्राना गुरुपा, रोम रोम से शुक्राना गुरुपा, जो दिया है उसका शुक्राना गुरुपा और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना गुरुपा, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरुपा, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मैं आपका तहे दिल से, दिल की गहराइयों से शुक्राना करती हूँ। मेरा शुक्राना आपके पावन चरणों में स्वीकार करिएगा गुरु जी महाराज। जाने अनजाने में मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हैं मुझे क्षमा करिएगा। मैं हाथ जोड़कर, कान पकड़कर आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मेरी सारी गलतियों को बख्श दो गुरु जी महाराज। मैं सारे देवी देवताओं से, कुल देवी माता से भी माफ़ी मांगती हूँ, हमें क्षमा करिएगा। मैं सारे पितरों से भी माफ़ी मांगती हूँ, हमसे जो भी गलतियाँ हुई हैं हमें क्षमा करिएगा गुरु जी महाराज। हमें पितरों से माफ़ी दिलवाओ गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज आपकी हर रहमत का शुक्राना। गुरु जी महाराज आप कितने हमारे कष्ट झेलते हो, आप अपना भी ध्यान रखिए। अपने इस बेटी को हमेशा अपने साथ जोड़े रखना गुरु जी महाराज, कभी भी अपने चरणों से दूर नहीं करिएगा गुरु जी महाराज। हमें अपनी सेवा से, नित नेम से जोड़े रखना गुरु जी महाराज। हमें लोभ मोह अहंकार से दूर रखना गुरु जी महाराज। हम भूलनहार हैं, आप बख्शनहार हो गुरु जी महाराज। आप कृपा के सागर हो गुरु जी महाराज। आपके चरणों में दंडवत प्रणाम गुरु जी महाराज। अपना आशीर्वाद वाला हाथ सभी के बच्चों पर रखिएगा गुरु जी महाराज। सारी संगत पर कृपा करिएगा गुरु जी महाराज। सौम्या जी, विपिन जी पर भी कृपा करिएगा, वे हमारी कितनी सेवा करते हैं। पूरे ब्रह्मांड पर कृपा करिएगा गुरु जी महाराज। सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करिएगा गुरु जी महाराज। संगत जी, विपिन जी क्षमा करिएगा। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सर्वदा भला। शुक्राना 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 महादेव जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी महाराज सच्चे पातशाह। आज शुक्रवार 7 तारीख अगस्त महीने दी, सावन दे महीने दे गुरु महाराज आप जी दे
ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲ ਪਾਈ, ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ और मैं उठ नहीं सकी। बीपी हाई हो गया सी मेरा पिछले संडे तो। मैं आप जी के मंत्र जाप नाल आप जी का शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हाँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। गुरु महाराज आप जी के नाल जिन्ना भी समय बिताया जाए, आप जी की बाणी नाल, आप जी के सिमरन नाल, सत्संगां नाल हो बहुत ही अच्छा वेला महसूस होता है। संडे इवनिंग तो रात तो मेरी तबीयत थोड़ी बिगड़ गई सी और उस तो बाद थोड़ा अंकल जी के वतीरे के नाल मैं अपने आप को ज़्यादा संभाल नहीं पाई। कुछ गल्लां वो इस तरह कर देंदे ने जिन्हां नाल बहुत ज़्यादा एक औरत लिए डिस्टर्बेंस बहुत हो जाती है। मैं अपने आप को बहुत समझाया कि ये गुरु जी की ही कोई लीला है जिहदे नाल गुरु जी मैनू कुछ दसना चाह रहे हैं। और मेरा बीपी अगले 3-4 दिन काफ़ी हाई हो गया सी और मैं अंकल ने अपॉइंटमेंट ली, डॉक्टर ने दिखाने ली, पर मेरा बिल्कुल मन नहीं सी उस दिन जिस दिन मैं हॉस्पिटल गई और मैं ही कहती रही कि मैं जल्दी घर आ जाना है। गुरु जी ने मेरे डॉक्टर गुरु जी ही मैनू ठीक करनगे। गुरु महाराज मैं बिना डॉक्टर को दिखाए ही आ गई। डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर चली गई सी ते 2-3 घंटे बाद उन्हें वापस आना सी। मेरा मन भी नहीं सी कर रहा तो गुरु साहब ने मेरी मन की इच्छा पूर्ति कर दी। शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना गुरु महाराज। मैनू तो अपनी लाइफ जी है मैं कंप्लीटली मैं अपनी लाइफ तुहाडे चरनां च रखी हुई है। मेरे बच्चे, मेरे अंकल जी सब, मैनू अपनी ज़िंदगी का कोई सिर पैर नहीं नज़र आता और मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हाँ और इस वेले मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है और काफ़ी मैनू नैगेटिविटी का एहसास होता है मेरे उत्ते। बिल्कुल कुछ करने को दिल नहीं कर रहा। गुरु महाराज बस बाणी और शब्द कीर्तन सुनने को मन करता है, पर सत्संग इन्ने होंदे ने कि मेरा दिल करता है कि मैं इन्हां नूं जल्दी जल्दी जड़े मैनू सुनने ने जिन्हां लई मैनू कहा गया कि इन्हां नूं जरूर सुन। और विपिन अंकल अपनी चैनल च मेरे सत्संग मैं उत्थे भेजती हाँ और जड़ा भी वो ठीक समझते हैं वो शेयर करवाते हैं। मैं उन्होंने कोटि कोटि शुक्राना करती हैं गुरु महाराज। आज फिर बेटे वालों एक बड़ा ईमेल आया, बहुत बहुत बड़ा ईमेल भेजता है गुरु साहब। उन्होंने अपने फादर दे नाल मेरे नाल बिल्कुल उसका कनैक्शन नहीं हैगा और मैं हुण बिल्कुल आस भी छड़ देती है और अपनी भैन नूं भी वो जब बेटी नाल इस तरह करता है तो मैनू बिल्कुल मेरा मन बहुत दुखी हो जाता है। गुरु महाराज मैनू नहीं पता कि कर्म लैके मेरे बच्चे मेरे घर पैदा हो रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों लिए मैं हमेशा ही अच्छा ही चाहती हाँ। गुरु महाराज उन्होंने बच्चों ने बहुत घट सुख देखा, उन्होंने सुख देखा ही नहीं और फादर के भी वशीकरण मेरी शादी तो तुरंत बाद ही हो गया सी। हुण मेरी शादी नूं भी 45 साल तो उत्ते हो गए ने। गुरु महाराज तुसी बस तुहाडे हथ च है, जो करना है साडा तुसी ही करना है। मेरी तो समझ तो बाहर है मेरी लाइफ, मेरी जिंदगी, मेरे बच्चे। बस बेटी नूं मिलने नूं बहुत दिल करता है, वो विदेश में सेटल हो गई है और गुरु महाराज उहदे कोल थोड़ा टाइम चंगा निकल जाए तो जिंदगी च कुछ याद करने नूं रह जाता है, नहीं तो सिवाय निराशा दे बेटे वालों अंकल जी वालों तो मैनू बहुत निराशा हो रही है। गुरु महाराज पता नहीं तुसी कहंदे हो तुहाडे सत्संग च इन्नियां तुसी रहमतां ब्लैसिंग्स नाल भरांदे हो गुरु महाराज। सावन दे महीने दे विच, पावन महीने दे विच
पर मैनू इदां लगदा जिस तरह किसी होर दी गल हो रही है, मेरे जीवन दी नहीं गी। पता नहीं, बहुत डर लगता है। खुशखबरी नाल भी हुण तां डर लगन लग पैंदा है। गुरु महाराज, मैनू तुहाडी साथ की बहुत ज़रूरत है। मैनू हिम्मत दिओ ताकि मैं इस औखे वेले चो निकला। ये नेगेटिविटी हुण ख़त्म होनी चाहिए गुरु महाराज। मेरा शरीर भी बहुत ज़्यादा, मैं वेट पुट ऑन कर लिया है और मैनू पेट की, लिवर की काफ़ी प्रॉब्लम्स होने लग पई गुरु महाराज। मैं आप जी दे पावन मंत्र जाप के नाल अज शुक्रवार का शुकराना सत्संग नूं इत्थे ही विराम लानी आ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु पिता जी, परम पिता जी, करम पिता जी, गुरु महाराज, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना बाबा। गुरुपा के श्री चरणों में आपकी बेटी पुष्पा अपने पूरे परिवार से कोटिन कोट बार नमन करते हुए दिल की गहराई से शुक्राना करती है। स्वीकार करिए बाबा। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले हम गुरुपा के दिव्य महामंत्र का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सोनिया भाभी, जय गुरु जी प्यारे संगत जी। शुक्राना बाबा, अनंत कोटि शुक्राना बाबा। आपने मुझे वो दे दिया जो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था बाबा। अनंत कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना, पल पल शुक्राना, रोम रोम में शुक्राना बाबा। मेरे बच्चे कानों को स्वस्थ और काबिल बनाइए, कुल का दीपक बनाओ बाबा। अरदास है बाबा, आप हमारे परिवार पर दया करो, मेरे बच्चे को स्वस्थ, अच्छा चरित्र और हर हाल में शुक्राना करना सिखाओ। प्रार्थना है बाबा आपसे, कानों को आप सद्बुद्धि दो, उसके जीवन में अच्छे लोगों का साथ दो बाबा, उसे मेहनती और विनम्र बनाओ। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना बाबा। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो दे रहे हो भर भर के उसका शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर क्षण शुक्राना, पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, कानून की तरफ से शुक्राना, आपने जो बहुरानी ब्लेस की बाबा उसकी तरफ से शुक्राना, बेटियों की तरफ से शुक्राना, जवाई की तरफ से शुक्राना, माँ सासू माँ की तरफ से शुक्राना, मायके पक्ष की तरफ से शुक्राना, ससुराल पक्ष की तरफ से शुक्राना, हर एक श्वास का शुक्राना, हर एक श्वास में शुक्राना, न्यू लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना बाबा, बार बार तांत्रिक क्रियाओं से बचाने का शुक्राना, हर पल शुक्राना शुक्राना, रोम रोम में शुक्राना, रग रग में शुक्राना, कण कण में शुक्राना, तन मन में शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज भी तेरा शुक्राना, कल भी तेरा शुक्राना, सतगुरु तेरा शुक्राना बाबा। शुक्राना सत्संग में कोई भूल हुई तो अपनी इस बच्ची को माफ़ करना। प्यारे संगत जी आप भी माफ़ करना बाबा। विपिन भैया, सोनिया भाभी को खूब खूब भर भर के ब्लेसिंग देना। अब आगे शुक्राना सत्संग की दात बख्शना बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।